क्या इस बार बड़ी गलती कर दी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अधिवक्ताओं पर अपनी वर्दी की ऐनक दिखाकर? क्या अधिवक्ताओं और पुलिस के मामले में सीधे उत्तर प्रदेश सरकार करेगी हस्तक्षेप? क्या दोषियों खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई? नमस्कार इंडियंस, मैं आपका दोस्त देवेंद्र पटेल अपना इंडिया से आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इंडिया में उस मुद्दे पर बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश का एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है, जो मामला हाईलाइट हो गया है, जो इतना हाईलाइट हुआ है कि सोशल मीडिया संस्थानों में तमाम चैनल्स पर ये सुर्खियों में बना हुआ है, जिस पर देश की जनता की नज़र है। देश की जनता देख रही है कि ये मामला देश की जनता से कानून का पालन करवाने वालों यानी कि पुलिस और देश की जनता को न्याय दिलाने वालों यानी कि अधिवक्ताओं के बीच का मामला है। ये दोनों वर्ग ऐसे हैं जो कानून से बंधे हुए हैं, दोनों वर्ग ऐसे हैं जो कानून की अच्छी समझ रखते हैं, दोनों वर्ग ऐसे हैं कि सीधे सीधे इनका देश की जनता से सीधे सीधे सरोकार है, देश की जनता सीधे सीधे इनसे जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार मामला फंस गया है क्योंकि दो कानून के स्तंभों के बीच आजकल देखा जाए तो विवाद पैदा हो गया है और आमने सामने खड़े हैं और जिनका सीधे सीधे सरोकार जनता से है, यानी कि पुलिस का देखा जाए तो जनता और न्यायालय अधिवक्ता। इसी प्रकार अगर अधिवक्ता का देखा जाए तो जनता न्यायालय पुलिस, इन दोनों का आपस में एक संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। जनता को न्याय दिलाने का काम पुलिस भी करती है और जनता को न्याय दिलाने का काम अधिवक्ता भी करते हैं, दोनों का एक ही काम है। लेकिन ये आमने सामने क्यों, ये स्थिति क्यों आई, इस स्थिति को पैदा करने वाले लोग कौन से हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, ये हम जानना चाहेंगे और इसमें किसको मात होगी या किसको जीत होगी, इस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे या इसमें जनता की जीत होगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो कुछ लोग नए वीडियो में हैं उसमें मैं इस मामले को थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि ये मामला 25 अगस्त का है, हापुड़ में हुआ था और अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। झड़प के पीछे कारण क्या था कि एक महिला अधिवक्ता रास्ते से जा रही थी, वहाँ पर जाम था, एक पुलिस कांस्टेबल है वो वहाँ ड्यूटी दे रहे थे और भी पुलिस वाले थे, लेकिन महिला अधिवक्ता के साथ उनके क्लाइंट भी थे। निकलने को लेकर कहीं ना कहीं ये हुआ कि आपस में विवाद हो गया और मामला हाथापाई तक आ गया। उसके बाद थाना प्रभारी जो हैं सत्येंद्र प्रकाश सिंह ने इसमें तुरंत एक्शन लिया और महिला अधिवक्ता और उनके पिता के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर दी। इसको लेकर अधिवक्ता जब थाने के अंदर गए, उन्होंने वार्ता करने का प्रयास किया तो उनके साथ अभद्रता की गई। जब अधिवक्ताओं ने इस मामले का विरोध किया तब 29 अगस्त को बर्बर तरीके से पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठियाँ चलाई गई और जिनमें काफ़ी अधिवक्ता घायल हुए। कहीं ये भी जानकारी में आया है कि पुलिस के साथ भी अधिवक्ताओं ने मारपीट की, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर आए हुए हैं और लोगों ने देखा। ये मामला हुआ, उसके बाद ये मामला यहाँ से बड़ा और एक क्रांति का रूप ले लिया। आज पूरी यूपी के अंदर ये ऐसी क्रांति बन गई है कि अधिवक्ता और पुलिस आमने सामने खड़े हैं, देश की जनता इसको देख रही है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये मामला रोका जा सकता था? क्या ये मामला दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके थाना प्रभारी द्वारा वहीं पर दबाया जा सकता था? लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? जानकारों का कहना है, वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि थाना पुलिस प्रभारी जो हैं सत्येंद्र प्रकाश सिंह ने अधिवक्ताओं से कहा कि मुझे अधिवक्ताओं को सीधा करने के लिए ही यहाँ पर भेजा गया है और आप लोगों से मैं निपट लूँगा। उन्होंने उनके साथ अभद्रता की और वहीं पर मारपीट स्टार्ट कर दी, ऐसा संज्ञान में आया है। अब अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच आखिर बहुत बार आपने देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ आती हैं ऐसी कि अधिवक्ता और पुलिस आपस में भिड़ गए। ये मामला दिल्ली में कई बार हुआ, साकेत न्यायालय में हुआ, हाई कोर्ट में भी कई बार मामला हुआ, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से ऐसे मामले आते हैं। बिहार में मामला हुआ था नालंदा में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच। ये मामले ऐसे क्यों आते हैं हम बता दें। अधिवक्ता कानून के अच्छे जानकार होते हैं, उन्हें कानून की अच्छे से जानकारी होती है, अच्छी पकड़ रखते हैं। वहीं पुलिस, कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो निर्दोष लोगों के खिलाफ बिना कुछ किए और सीधे कार्रवाई कर देते हैं। और अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष जाकर पर्याप्त एविडेंस देकर उन जनता के व्यक्तियों को छुड़ा लेती है और उनको दोष मुक्त करा देती है न्यायालय के अंदर। कहीं ना कहीं पुलिस को ये भी एक रहता है, दूसरा व्यू रहता है कि कहीं अगर कोई आदमी प्रताड़ित होता है तो अधिवक्ता सीधे थाने जाते हैं और उस आदमी के बारे में बोलते हैं कि भाई ये ठीक है, और पुलिस को ये महसूस होता है कि ये हमारे मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। ऐसा भी लोगों का मानना है, मामले ऐसे आते हैं। लेकिन अधिवक्ता जनता की सेवा करता है, पुलिस भी जनता की सेवा करती है, तब पुलिस के प्रति जनता का आक्रोश इतना क्यों?
ये भी एक क्वेश्चन है। कई बार जनता पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए देखी होगी। और अधिवक्ताओं के जो मामले होते हैं सीधे जनता से जुड़े होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने अधिवक्ताओं पर भरोसा करते हैं। कहीं कोई छुटपुट मामले हों वो चीज़ अलग है, लेकिन ऐसे मामले ज़्यादा आते हैं। देश के सैनिक, आर्मी को लोग सैल्यूट क्यों करते हैं? आर्मी का इतना सम्मान देश का नागरिक क्यों करता है? ये भी एक प्रश्न है। थाना पुलिस या पुलिस अधिकारी को या पुलिस कर्मचारी को इतना जो है सम्मान क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे कारण है और आप जानते हैं, जिसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रीज़न है। इसीलिए अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच मामला हमेशा बनते रहते हैं। लेकिन इस बार मामला बड़ा हो गया। स्टेट बार काउंसिल उत्तर प्रदेश जो है इसमें एक्शन ले लिया है। पूरे यूपी के अंदर हड़ताल है, न्यायालयों के कार्य ठप हैं, पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव बना हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सकती है, करना पड़ेगा, वरना इस मामले का निस्तारण नहीं होगा। और लोगों का कहना है, जानकार लोगों का कहना है, वहाँ कुछ जानकारी मिल रही है लोगों को कि इसमें शासन सीधे विचार कर रहा है। और ये मामला जो एक छोटे स्तर से स्टार्ट हुआ और इतने बड़े स्तर तक पहुंच गया, ये बड़ा इसमें कैसे बढ़ा? इसमें दोषी कौन है? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लोगों का कहना ये भी है कि पुलिस का व्यवहार जो जनता के प्रति होता है वो छिपा हुआ नहीं है। अगर कोई भूल से थाने पहुंच जाए, उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, तू तलाक की भाषा अधिकांश पुलिस कर्मचारी या अधिकारी करते हैं जनता के सामने। और जनता को एक डर महसूस होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी के सामने अगर कोई पीड़ित भी पहुंच जाए, किसी की चोरी हो जाए, तो आप कहाँ थे, आपके घर वाले कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए मौके पर, तमाम क्वेश्चन। अगर किसी घटना की जानकारी कोई गवाह दे दे, तुम कहाँ से आ गए, वहाँ पर क्या मामला था, यानी कि लोग डरते हैं। इसीलिए गवाही देने से भी लोग डरते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा माहौल कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिससे जनता के अंदर गलत संदेश जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हमें थोड़ा विचार कर रहे हैं, सोचना भी चाहिए। अब देश की जनता जागरूक हो गई है, पढ़ लिख गए हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, कानून की जानकारी रखते हैं। तो जब वो अपना रुख, अपनी बात अगर थाना पुलिस के समक्ष रख देते हैं, तो पुलिस अधिकारी या पुलिस के लोगों को बहुत ही बुरा महसूस होता है। ऐसे कई वीडियोस भी आए हैं, क्योंकि पुलिस अभी भी अपने पहले के रवैये के अनुसार देश की जनता के साथ व्यवहार करती है, जिसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, आप जनता की सेवा के लिए आए हैं जनता के बीच। ऐसे में अधिकांश पुलिसकर्मियों को अपनी भाषा शैली और व्यवहार में परिवर्तन करना होगा, उसकी ज़रूरत है। इसी की वजह से विभिन्न टकराव जनता और पुलिस के बीच, अधिवक्ता और पुलिस के बीच आते रहते हैं। लेकिन इस बार मामला अधिवक्ताओं से है, जिनका सीधे संबंध देश की जनता से है। देश की जनता से उनको जुड़ाव होता है, यानी कि पुलिस के अधिकारियों की अपेक्षा अधिवक्ता जनता से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जनताओं के बीच उनकी पकड़ अच्छी होती है और अधिवक्ता राजनीति बेस पर भी काफ़ी आगे हैं, यानी कि शासन में भी जो है अधिवक्ता बैठे हुए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय है और गहनता से इसमें विचार कर रही है, जिसमें जो भी दोषी होंगे, चाहे वह पुलिसकर्मी हों, चाहे वह अधिवक्ता हों, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ये मामला व्यवस्था का है, कानून का है, और व्यवस्था बनाए रखना सबका धर्म है, सबका कर्म है। क्योंकि हम संविधान से बने हुए लोग हैं, संविधान से देश चलता है। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी खाकी को बदनाम करने का भी काम करते हैं, जिनके कारनामे आपने बहुत बार देखे होंगे, मीडिया, सोशल मीडिया पर देखे होंगे। उनके कृत्य जो होते हैं वो वर्दी को तार तार करने के होते हैं। आए दिन ये घटनाएं आती रहती हैं। ऐसे ही लोग अपनी वर्दी की हनक दिखाकर देश की मासूम जनता का शोषण करने का काम करते हैं, जिसको अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अधिवक्ता सीधे पुलिस अधिकारी के सामने खड़े होकर जवाब देने में सक्षम है, इसीलिए टकराव की स्थिति है। अब अधिवक्ता संघ यानी कि उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन ने इसमें ऐलान कर दिया है कि दोषियों के खिलाफ, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। इसलिए समूचा उत्तर प्रदेश आंदोलन की चपेट में आ गया है। इसमें दो कानून के स्तंभ यानी कि पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में टकराव बना हुआ है और प्रदेश की जनता इन दोनों के टकराव में पिस रही है। कहीं ना कहीं वो न्याय से वंचित हो रही है। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमारे लिए उत्साहवर्धक होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं। आपके सहयोग और प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।